गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आपको ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में लिखिए, ताकि मैं दूसरा ड्रामा पोस्ट करूँ जो आपको पसंद आए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली हुआन नारी को साइड में लेकर जाता है और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे प्यार करना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को घास नहीं डालता। तो नारी कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब, मुझ जैसी? तो ली हुआन कहता है, तुम जैसी आसान लड़कियों को, मुझे आसान लड़कियों को पटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बेचारी नारी का ये सुनकर तो दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे किम पाल गैंग के स्कूल जाता है और पाल गैंग को उसके पापा के बारे में बताता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। तो योल और देगुन का भी पाल गैंग के बिना मन नहीं लगता एग्जाम देने में, और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके टीचर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, इस स्कूल का अगर टॉप स्टूडेंट ही चला जाएगा बिना एग्जाम दिए तो हमारे स्कूल की बहुत बदनामी होगी। तो यूल और देगुन कहते हैं, हमारा एग्जाम हो गया है और हम पाल गैंग के बिना एग्जाम नहीं दे सकते। और ये कहकर वो लोग भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। कि पाल गैंग अपने अंकल और अपनी दोनों माओ को टीवी पर इतना खुश देखकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, मेरे पापा यहाँ पर मर रहे हैं और आप लोग खुशी मना रहे हैं। और पाल गैंग गुस्से से टीवी को फोड़ देती है। कि तभी वहाँ पर योल और देगोन आ जाते हैं और वो लोग पाल गैंग को संभालते हैं। आगे डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि पाल गैंग के डैड की हालत बहुत ही खराब है और उन्हें सदमा लगा है, जिस वजह से बहुत कम उम्मीद है कि वो ठीक हो पाएंगे या होश में आ पाएंगे। तो पाल गैंग अपने डैड की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है। इधर वॉन कपड़े खरीद रहा होता है, वो भी ली हुआन के लिए। तो सेक्रेटरी चा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वॉन ली हुआन के लिए इतनी महंगी शर्ट खरीद रहा है। तो वो कहता है, आप उसके लिए इतनी महंगी शर्ट क्यों खरीद रहे हैं? ये तो किसी एक्टर के पास भी नहीं है, आप उसे क्यों दे रहे हैं? तो वॉन कहता है, ली हुआन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसके लिए मैं जो भी करूँ वो भी कम है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। जैसे ही ली हुआन अपने ट्रिप से वापस आ जाएगा तो तुम उसे ये गिफ्ट कर देना, समझे? आगे ली हुआन वॉन को कॉल करता है, पर वॉन का फोन उसका सेक्रेटरी उठा लेता है और वॉन ली हुआन को कहता है, अभी बॉस काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, वो जैसे ही काम से वापस आते हैं मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने उन्हें कॉल किया था। और सेक्रेटरी उन दोनों की बात नहीं करवाता और उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है। और सेक्रेटरी वॉन के मोबाइल से ली हुआन का नंबर भी डिलीट कर देता है, ताकि वॉन को पता न चले कि ली हुआन ने उसे कॉल किया था। ली हुआन घर आता है और अपनी माँ को खोजता है, पर उसकी माँ घर पर नहीं होती, कहीं चली गई होती है। अगले दिन नारी मौसम का न्यूज देती है, तो वो कहती है कि आज पूरा दिन सूरज उगा हुआ रहेगा, लेकिन उस दिन बारिश हो जाती है। तो नारी बारिश को देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया के सामने झूठी साबित हो गई होती है, क्योंकि उसने आज कहा होता है कि आज सूरज उगेगा, पर आज तो बारिश हो गई। और बेचारी यही सोच सोच कर पगला रही होती है। इधर वॉन काम पर जा रहा होता है और आज वो छाता भी लेकर नहीं गया हुआ होता है, क्योंकि नारी ने न्यूज में बताया हुआ होता है कि आज सूरज उगेगा, ना कि बारिश होगी। तो बेचारा वॉन खुशी खुशी अपने काम पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में बारिश होने की वजह से वो भीग जाता है। आगे सेक्रेटरी चा नारी को कॉल करता है और उसे खूब डांटता है और कहता है, तुमने आज बताया था कि आज बारिश नहीं होगी और तुम्हारे न्यूज के भरोसे ही मैं छाता लेकर नहीं गया और तुम्हारी वजह से आज मेरे बॉस भीग गए। तो नारी उसे सॉरी कहती है, पर सेक्रेटरी चा नारी को ही उल्टा पुल्टा सुनाने लगते हैं। तो ली हुआन को उस बंदे पर बहुत गुस्सा आता है और ली हुआन नारी के हाथ से फोन छीनकर उस बंदे को खूब सुनाता है। तो बेचारे की तो बोलती ही बंद हो जाती है। आगे नारी ली हुआन पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हें किसने कहा था उससे बदतमीजी से बात करने को? तो ली हुआन कहता है, वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम उसकी बातों को सुन रही थी। तो नारी कहती है, वो मेरा फैन था और पहली बार किसी फैन ने मुझे कॉल किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने वो फैन भी खो दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और नारी ली हुआन को ही खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली हुआन सोचता ही रह जाता है कि आखिरकार उसने गलत क्या किया। अगले दिन ली हुआन अपने भाभीियों के पास जाता है और उनसे पूछता है, क्या आपको पता है कि मेरे भाई और पाल गैंग कहाँ रह रहे हैं? तो उसकी दोनों भाभियां कहती है, मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ रह रहे हैं। आगे सियोंग ली हुआन के पास जाती है और कहती है, अगर तुम्हें पाल गैंग के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर बताना। तो ली हुआन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वैसे भी पाल गैंग तुमसे नफरत करती है। तो सियोंग कहती है, जितना पाल गैंग मुझसे नफरत करती है उससे कहीं ज्यादा वो तुमसे नफरत करती है। तुम उसके वही अंकल हो जिसने उसे 3 साल पहले अकेला छोड़ दिया था और उसे छोड़कर तुम बैंकॉक चले गए थे। तो बेचारा ली हुआन ये सुनकर सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे ली हुआन गाड़ी में बैठा हुआ होता है कि तभी
वहाँ पर उसकी सेकंड भाभी आती है और वो कहती है अगर तुम्हें पाल गैंग के बारे में कुछ भी पता चले तो तुम सियोंग को मत बताना, मुझे बताना, समझे। तो ली हुआन कहता है मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो जायोंग कहती है तुम मुझे क्यों नहीं बताओगे, मैं उसकी माँ हूँ। भले ही हमारा रिश्ता 6 महीनों के लिए चला था पर चला तो था, तुम्हारी वजह से हमारा डाइवोर्स हुआ था और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे भाई की ऐसी हालत हुई है, इसलिए खुद को इनोसेंट समझना बंद करो। तुम्हारे भाई और पाल गैंग की ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुमने अपने भाई के बिजनेस के बारे में पूरी दुनिया को नहीं बताया होता तो आज तुम्हारे भाई का बिजनेस चल रहा होता। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई का बिजनेस ठप हो गया। और ये कहकर जायोंग वहाँ से चली जाती है। तो ली हुआन ये सुनकर और सैड हो जाता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ली हुआन अपने भाई के बिजनेस के बारे में बुरा भला कह रहा होता है और अपने भाई के बिजनेस के रेपुटेशन की पूरी धज्जियां उड़ा रहा होता है पूरी मीडिया के सामने। कि तभी वहाँ पर उसकी सेकंड भाभी जायोंग आती है और ली हुआन को कहती है तुमने ये क्या किया, वो तुम्हारा भाई था, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ली हुआन कहता है मैंने वही किया जो सच था, मेरा भाई गलत काम कर रहा था इसलिए मैंने पूरी दुनिया को उसकी सच्चाई बताई। कि तभी उधर से सियोंग आती है और ली हुआन को कसकर थप्पड़ मारती है और कहती है क्या सच में तुम उसके भाई हो, अगर तुम सच में उसके भाई होते तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं करते जैसा तुमने उसके साथ किया, तुमने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और यहीं पर पास्ट की स्टोरी खत्म होती है। इधर पाल गैंग अपने डैड के लिए परेशान होती है और उसका क्लास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है। तो योल और देगन उसे चेयर अप करने की कोशिश करते हैं पर फिर भी पाल गैंग का मूड ठीक नहीं होता और पाल गैंग देगू से सिगरेट मांगती है। तो योल कहता है तुम सिगरेट पीना कब से सीख गई। तो दे गैंग कहता है हमारे पास सिगरेट तो नहीं है पर तुम ये ड्रिंक कर लो, इससे तुम अच्छा महसूस करोगी। तो पाल गैंग उस ड्रिंक को करने ही वाली होती है तभी योल उस ड्रिंक को छीन लेता है और पाल गैंग को वो ड्रिंक पीने नहीं देता और वो ही सारा ड्रिंक पी जाता है। तो पाल गैंग योल से बहुत गुस्सा होती है। कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उन तीनों को ऐसी हरकत करते हुए देख लेते हैं। तो टीचर उन तीनों पर ज्यादा गुस्सा नहीं होते क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो लोग कैसी कंडीशन से गुजर रहे हैं। इधर हुआन का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने चेस्ट का चेकअप करवाने जाता है। तो उसे वहाँ पर डॉक्टर उसे सजेस्ट करती है तुम एक बार गायनाकोलॉजिस्ट से अपने चेस्ट का चेकअप करवा लो क्योंकि तुम्हारे चेस्ट में कुछ गड़बड़ है। तो ली हुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है आपको क्या लगता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो लड़कियों को होता है लड़कों को नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं लड़का हो या लड़की ये किसी को भी हो सकता है, एक बार तुम चेक करवा लो। तो ली हुआन ये सुनकर हैरान होता है और नारी की बातों को याद करता है। इधर जूही अकेले ड्रिंक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर नारी आती है और कहती है तुम यहाँ पर अकेले ड्रिंक क्यों कर रही हो। तो जूही नारी को भी अपने साथ ज्वाइन करने को कहती है। तो नारी जूही के साथ ड्रिंक करने लगती है और वो नशे की हालत में वॉन को कॉल करती है और कहती है मुझे माफ कर दो, आज तुम मेरी वजह से भीग गए, कल से मैं अच्छे से मौसम की डिटेल निकालूंगी और फिर टेलीकास्ट करूंगी और तुम मेरे फैन हो तो मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीट करूंगी और आज से न्यूज टेलीकास्ट करने से पहले मैं तुम्हें मौसम की जानकारी दूंगी ताकि तुम अपने साथ छाता ले जा सको। तो वॉन कहता है तुम नशे में हो। तो नारी कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो वॉन कहता है तुम तो अभी ये सब बात कर रही हो लेकिन कल तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने मुझसे ये सब बात क्यों कही। तो नारी वॉन की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और कॉल को कट कर देती है। कि तभी नारी के कपड़े पर थोड़ा सा खाना गिर जाता है तो वो घबरा जाती है और कहती है अभी मेरा टेलीकास्ट है, मैं अपने कपड़े पर दाग लगने नहीं दे सकती। तो जूही इसी मौके का फायदा उठाती है क्योंकि वो नारी का स्लॉट छीनना चाहती है और उसकी जगह पर वो मौसम विभाग की एंकर बनना चाहती है। तो जूही जानबूझकर नारी के कपड़े पर ढेर सारा खाना गिरा देती है। तो नारी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि तभी उसके न्यूज का टाइम भी हो जाता है। तो नारी जल्दी जल्दी अपने ऑफिस जाती है और अपने कपड़े को साफ करने की कोशिश करती है पर उसका कपड़ा साफ नहीं होता। कि तभी उधर से जूही आती है और नारी को बताती है कि यहाँ पर कोई भी कपड़ा अवेलेबल नहीं है जो तुम पहन सको। तो नारी ये सुनकर और टेंशन में आ जाती है। तो नारी सुजोंग से उसका कपड़ा मांगती है। तो सुजोंग कहती है मैं तुम्हें अपना कपड़ा कैसे दे सकती हूँ, मेरा भी कुछ घंटे में न्यूज आने वाला है। तो नारी कहती है तुम्हारे न्यूज को आने में अभी 1 घंटा है, तब तक तो मेरा काम भी हो जाएगा, प्लीज मुझे अपना कपड़ा दे दो। तो सुजोंग देने से मना कर देती है। तो जूही नारी को कहती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरा कपड़ा पहनकर न्यूज दे दो। तो नारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता जूही के कपड़े को पहनने के अलावा। तो नारी जूही के कपड़े को पहनकर सेट पर जाती है। तो सारे लोग नारी का ऐसा अवतार देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और डायरेक्टर को देखकर लगता है कि वो तो नारी को कच्चा ही चबा जाएंगे क्योंकि नारी अपने टेलीकास्ट के लिए बहुत लेट हो गई होती है। आगे नारी का टेलीकास्ट होता है और वो बहुत ही अच्छे से टेलीकास्ट करती है। तो वॉन भी नारी का न्यूज देखता है और वो ये न्यूज देखकर बहुत खुश होता है। इधर डायरेक्टर नारी से बहुत ही गुस्से में होते हैं क्योंकि वो टेलीकास्ट पर बहुत ही लेट से आई हुई होती है और इसी वजह से डायरेक्टर नारी को काम से निकाल देते हैं। तो नारी डायरेक्टर के पैर पकड़ने लगती है कि वो उसे एक चांस दे दे पर डायरेक्टर नारी की
की एक भी बात नहीं सुनते और उसे काम से निकाल देते हैं। आगे नारी अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है और अनाउंसर का एप्लीकेशन फॉर्म देख रही होती है कि तभी उधर से ली हुआन आता है और नारी से बात करने की कोशिश करता है, पर नारी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तो ली हुआन को कुछ समझ में नहीं आता आखिरकार इसे हुआ क्या है। तो ली हुआन उसे बताने की ही कोशिश करता है कि उसके चेस्ट में सच में कोई प्रॉब्लम है, कि उससे पहले ही नारी कहती है मुझे तुम्हारे चेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी क्योंकि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा ली हुआन नारी को देखता ही रह जाता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।